हेलो दोस्त, प्रणाम। तो कैसे उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे। और जहाँ भी रहिए, जैसे भी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने अपने काम में व्यस्त रहिए। तो देखिए दोस्तों, हमको चोट लगी है और कमेंट बॉक्स में बताना कि ज़्यादा है कि कम है। और ये बता देना कमेंट में कि मतलब ज़्यादा लगी है कि कम लगी है, कैसे लगी है, ये भी पूछ लेना। तो चलिए, हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं दोस्तों। और किसी का कमज़ोरी होता है तो पास के लोग जो है इसका फ़ायदा उठाते हैं। तो दोस्तों, बच्चे हमारे खेल रहे थे, ठीक है। और बच्चे के लिए हुआ नहीं भी कुछ, और ये अपने में सुलह समझौता करे हुए हैं लोग, और सब मिलके एकजुट हुए हैं। तो हमको ये नहीं पता था दोस्तों कि हमारे साथ ऐसा कर देंगे। तो चलिए, हम बता रहे हैं और देखिए कि हुआ क्या था और कैसे भी लगी है, इसको भी बताएंगे। तो एक हमारे पास में नौजवान लड़की है, ठीक है भैया। नौजवान लड़की हमारे घर से दूर है, उसका घर हमारे घर से 50 मीटर की दूरी पे है, ठीक है। 50 या 75 मान लीजिए, या 100 भी मान लीजिए, जो भी है। तो हम उसको कुछ बोले नहीं भैया, आज की ताज़ी ये बात है, हम कुछ बोले नहीं, ठीक है। वो अपने घर में थी, हम अपने घर पे थे और वो अपने घर पे थी। तो मैं किसी के घर गई थी पैसा लेने, मेरे बच्चे को स्कूल जाना है कल और उसको फाइल लिखना था, तो इसीलिए बोला कि मम्मी पैसे दे दे और जाके हम फाइल अभी बाज़ार से ला लें। और कल टीचर हमको बोले थे कि कल फाइल ले लेना। तो हम चले गए गांव में भैया पैसा लेने। हमें केवल 100 रुपये की ज़रूरत थी। हम कपड़ा बनाए हैं करीब 1200-1500 का, अभी पैसा नहीं मिला है, कल 500 रुपया मिला था। तो हम उसी का बाज़ार कर लिए, साग सब्जी नहीं था तो हम लाए भैया। तो ये बात छोड़िए, हम पैसा नहीं पाए। और जब पैसा लेने गई थी, मेरे बच्चे खेल रहे हैं, तो हम केवल इतना ही बोले। ये लोग झगड़ा भी कर लेते हैं, गाली गलौज कर लेते हैं। हम बोले शाम हो गई है, जाइए अब पढ़ो, जाकर पढ़ो, दिन भर मतलब खेले हो, जाइए पढ़ लीजिए थोड़ा। और जिसका मुंह नहीं देखना होता उसका गांड दिखलाते हो, झगड़ा करवा देते हो। बस यही वर्ड हम बोल के चले गए भैया। उसको ना हम देख के बोले हैं, ना उसको बोले हैं भैया, ना उसको हम ताना दिए हैं, ना उसको गाली दिए हैं। जो भी है वो सत्य है भैया। हम सच और बाबा गोविंद का कसम खा के कह रहे हैं, हम उसको नहीं कुछ कहे। और जब हम बच्चे को बोले तो डर से उसी के घर की तरफ गया। उसको हम देखे नहीं, वो बाहर है कि अंदर है। अपने ही बोल रही थी कि मैं घर में थी। और बताइए दोस्तों, मैं वो घर में थी तो मैं उसको कैसे बोली? ये तो नहीं हो सकता है। मैं तो केवल बच्चे को बोले थे। तो हम उधर से जब लौटे गांव से, पैसा नहीं मिला, हम आए और हमारे घर कोई रिश्तेदार आया था, वो चला भी गया, हमसे मुलाकात भी नहीं हुई। और वो हमारे बच्चे को जो भी पैसा दिया होगा हमसे लोग बताए भी नहीं। और वो अपना चाट लेके खा रहे थे, छोला। तो हमको भी दिए, साइकिल पे रखे थे, वहीं हम भी खाने लगे। 2 चम्मच हम खाए थे, 2 चम्मच भैया हम खाए। ये बात छोड़ दीजिए, तो जो हो गया तो हो गया। अब देखिए क्या हुआ। ये आई अपने घर से, पता न भैया ये कैसे, क्या थी, इसका मत क्या है, इसका घमंड किस चीज़ पे है। अभी नई नई शादी हुई है इसकी, और हम इसके अंदर तो नहीं जानते हैं क्या इसके अंदर है, क्या नहीं है, क्या सच्चाई है, क्या अच्छाई है। किसी के मन का बात हम नहीं जान पाएंगे। और फिलहाल में मैं इसके ऊपर ना ही उंगली उठाई हूँ, ना ही इसके ऊपर कुछ बोली हूँ, ना ही इसको गाली दी हूँ। अब भैया देखिए, इसको चढ़ाया गया था, ठीक है। अगर जब मैं बोली तो इसको वही वक्त पूछना चाहिए कि किसको बोल रही है, मैं इसका जवाब देती। लेकिन ये नहीं बोली, ठीक है, नहीं पूछी, नहीं बोली। उधर से मैं लौटी, जस्ट लौटी, खड़ी हुई चाट खा रही थी। आई बोली कही वो रंडी बाजरा आवारा, तू हमें बोली। हम बोले पाक यार, मैं क्यों तुमको बोलूँ, मुझसे क्या दुश्मनी भैया, झगड़ा हुई है, तुम अपने घर मैं अपने घर, इसमें बात क्या, जा यार अपने घर जा।
झगड़ा नहीं करो, ठीक है भैया। और एक गरम से बोलने लगी। हम बोले क्या मारोगी? इतना ही बोलते हुए चट दे मेरा गला पकड़ ली, पट दे मेरा छोटा पकड़ ली। भैया अब बताइए इसमें किसकी गलती है? अब भैया जब पकड़ी तो ठीक है, मैं तब तक नहीं बोली। मैं सोची कि चलिए ठीक है, मैं आगे किसी को बोलती नहीं हूँ भैया, तो मैं तब तक नहीं बोली। और उसी वक्त तक कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, नहीं तो वीडियो बनवाती भैया। चलिए इसके बाद और क्या हुआ आगे। तो भैया अच्छा, मेरा लड़का 14 साल का है। अगर मैं मारना चाहती तो मैं पकड़ ली होती, मेरा बच्चा पीट देता। डंडा पहना था मेरे घर पे और एक खाली हथाई थी, मेरा गला पकड़ी, छोटा पकड़ी और निगड़ा भी दी। तो देखिए चोट लग चुकी है यहाँ गले में, और ये सीधा नहीं हो रही, इधर की नहीं घूम रही है, इधर की तो पूरा हो रही है पर इधर की नहीं, ठीक है दोस्तों। यही मेरी गलती है। तो मैं पहले अगर समझी होती कि हमको मार देगी ना तो हम सजग होते, ठीक है। डंडा लेके सजग हो जाते, पीट देते घर पे। तभी भैया एक बार तो हम बकस दिए, दोबारा फिर चढ़ के आ रही थी। अच्छा दोबारा भी छुड़ा दिए लोग। तिबारा मैं नलका पे जा रही थी बर्तन धुलने, फिर आ गई, दौड़ के आती थी। उसी समय मैं भैया तैयार थी, ठीक है। मैं तैयार थी, जैसे मेरे पास आई 4 ठेका उसको दिया और भूत बैठ गया। पहले ये हमको मार चुकी है, ये सब पहले की है, उसके बाद हम तभी नहीं बोले भैया, तभी नहीं बोले। ये देखिए ये सब की है और ये करीब से दिखा रहे हैं, देखिए कितना लगा है, ठीक है भैया। 4 ठेका दिए तो दादा मैया का याद आ गया भैया। और फिर माँ भी आई, माँ बेटी दोनों आई। एक हमारा कान का भी चोरी कर ली, ठीक है भैया। देखिए एक हमारा चोरी कर ली और हमने पुलिस को ये बात सूचना दे दी हूँ। और देखिए अभी कल हमारा नहीं देंगी तो इनके खिलाफ FIR भी करवाएंगे भैया। हमको देखिए किसी से हमको झगड़ा लड़ाई नहीं भैया, जब मेरे घर आई थी, अब बताइए, तभी मैं कह रही हूँ चाहिए यार, अपने घर चाहिए, झगड़ा नहीं किया जाता। अब रोटी का समय हो चुका है, रोटी बनानी है, चलो तुम भी बनाओ। मैं समझा भी रही थी, वो नहीं मानी। और देखिए ये मार करने का ये मतलब नहीं होता है किसी का मुंह नोच लो, किसी का गला घोट दो, किसी का दांत उखाड़ लो, किसी का आँख फोड़ दो, ये इसका मतलब नहीं होता है। मतलब ये होता है जो मार कर रही हो, मार करने के मूड में आई हो तो मार करो, ठीक है भैया। अगर मैं मारी होती तो हाथ पैर तोड़ देती, लेकिन 4 ही ठेका दी हूँ। तीसरी बार में, 2 बार तो मैं बर्दाश्त कर ली, तीसरी बार मेरे से बर्दाश्त नहीं हुआ भैया। अब आप ही बता दीजिए कि कौन भला बर्दाश्त करेगा। और पटदार किसी का है, पटदार ऐसे हैं कि हमका जो कर रहे हैं खाने के लिए भी हराम कर रहे हैं कि खाजी कैसे मतलब खाजी कैसे रही है। और ज़्यादा परेशानी भैया यूट्यूब की है। तो हमारी पब्लिक से मेरा यही प्रार्थना है कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए भैया, ताकि हम सबके लायक हो जाएं और मेरी जो कमज़ोरी है दूर हो जाए भैया। आप ये मत समझिएगा कि मैं बेस्ट कमाने के लिए वीडियो डाल रही हूँ, मैं ये सच्चाई है, जो है तो सच्चाई है। आज के डेट में जो कमज़ोर हुआ उसको सोचते हैं कि मार के रख दें भैया, वही हो रहा है। और वही समझकर मेरा गला पकड़ी और मेरा दम घुटने लगा भैया। जब मेरा दम घुटने लगा तो ज़ोर से मैं चिल्लाई, ठीक है, ज़ोर से चिल्लाई। तो छुड़ाने के लिए कोई नहीं आ रहा था, एक भैया थे वही आए, छुड़ा के दोनों को दूर किए। और मैं तीसरी चक्कर गैलरी में आई, नलके पे जा रही थी, अपने घर में आई और मेरे घर में आके घुस गई, तब भी भैया मैं मारी, ठीक है। बाहर थी, अपने ही घर पे थी, बाहर भी तो बाहर ये अपने घर से 100 मीटर की दूरी से आई थी मेरे घर पे। अब सोचिए, बोली जो तो चली गई होती, मारने की क्या ज़रूरत है, मार करने की क्या ज़रूरत। तुम भी यार औरत हो, मैं भी हूँ, तुम कोई लवंडा नहीं हो। अभी तो मायके में ऐसा कर रही हो, ससुराल क्या करोगी?
इसका जवाब दे देना भैया कमेंट में। ये अभी मायके में ऐसा कर रही थी और मेरे छोटे ससुर की लड़की है, मेरी ननद लगती है। ठीक है। पंगा मुझसे काफ़ी दिन से ली थी, मैं इसके रास्ते में नहीं रहती थी और इसके रास्ते पे नहीं रहती थी इसलिए कि जाने दो, झगड़ा किसी से नहीं किया जाता है, मैं झगड़ा बराती हूँ। ठीक है। जब ज़्यादा हद होता है तभी बोलती हूँ भैया। तो कमेंट बॉक्स में बताना भैया कि ये जो कारनामा है ये क्या अच्छा है? मेरे ख्याल में तो अच्छा नहीं है। और देखिए